राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और लेबनान को लेकर सख्त बयान जारी किया। उन्होंने समझौते की संभावना के साथ साथ कार्रवाई की चेतावनी दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ समझौता बहुत करीब है और अगर डील नहीं होती है तो किसी न किसी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। ट्रंप के मुताबिक हर हाल में अमेरिका की जीत होगी। वहीं लेबनान को लेकर भी ट्रंप ने टिप्पणी की है कि ट्रंप ने कहा है कि वे चाहते हैं कि लेबनान के लोगों का जीवन बेहतर हो, लेकिन हिजबुल्लाह के खिलाफ ज्यादा सटीक और टारगेटेड सैन्य कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ी खबर है कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने ईरानी मिसाइलों को रोकने की कोशिश की। कई मिसाइलों को हवा में इंटरसेप्ट किया गया। इजराइल पर ईरानी मिसाइल्स के अटैक की बड़ी खबर सक्रिय हो गया है। पूरा डिफेंस सिस्टम इजराइल पर ईरानी मिसाइल्स के अटैक की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो इजराइल की ये रक्षा प्रणाली, जिसे आयरन डोम डिफेंस सिस्टम कहा जाता है, विश्व के सबसे सुरक्षित डिफेंस सिस्टम्स में से एक। कई मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट किया गया और ईरान की मिसाइलों को मार गिराया। बरेली के एक अस्पताल में आयोजित मानस पाठशाला में 100 से ज्यादा बच्चे जमा हुए हैं और यहाँ पर श्री रामचरित मानस के माध्यम से संस्कार, अनुशासन और नैतिक मूल्यों की शिक्षा हासिल कर रहे हैं। ये पहल व्यक्तित्व निर्माण और चरित्र विकास पर केंद्रित है। गर्मियों की छुट्टियों का सदुपयोग करते हुए बरेली में मौजूद हनुमत धाम ब्रजेश हॉस्पिटल में 100 से ज्यादा बच्चे जमा हुए हैं। सभी उम्र के इन बच्चों को जाने माने सर्जन डॉक्टर ब्रजेश यादव श्री रामचरित मानस के माध्यम से मानवीय मूल्यों और नैतिक गुणों की शिक्षा दे रहे हैं। 2026 में आयोजित होने वाली ये पहली मानस पाठशाला है। इस विशेष आयोजन का मकसद बच्चों में संस्कार, अनुशासन, करुणा, सेवा और आदर्श जीवन मूल्यों का विकास करना है। डॉक्टर ब्रजेश यादव का मानना है कि मानस केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने का मैनुअल है। मध्य प्रदेश की नीमच में शादी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। यहां पर शादी के 17 दिन बाद ही दुल्हन लाखों का चूना लगाकर फरार हो गई और अब पीड़ित पति ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। ये देखिए, घर बसाने का सपना लिए इस युवक ने शादी की, लेकिन महज 17 दिन बाद सब कुछ बदल गया। यही दुल्हन अपने दूल्हे को लाखों रुपए का चूना लगा गई। शादी के बाद दुल्हन कुछ दिनों तक ससुराल में रही, लेकिन पीड़ित पति के मुताबिक वो मायके जाने के बहाने कहीं आना जाना करती थी और कुछ लोगों के संपर्क में थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है कि शादी के नाम पर ठगी करने वाले इस गिरोह का नेटवर्क कहां तक फैला है और अभी तक कितने लोगों को इस गिरोह ने टारगेट किया है। मध्य प्रदेश के दमोह में एक ऑटोमोबाइल शोरूम में अचानक से भीषण आग लग गई और लाखों रुपयों के नुकसान की आशंका है। आग ने देखते ही देखते पूरे शोरूम को अपनी चपेट में ले लिया। मध्य प्रदेश में दमोह के तेंदुखेड़ा इलाके में मौजूद एक ऑटोमोबाइल के शोरूम में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी भीषण थी कि उसने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते स्थानीय प्रशासन और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, जबकि नुकसान का आकलन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के बैतूल में चलती इलेक्ट्रिक स्कूटी अचानक से जल उठी। क्योंकि स्कूटी ज्यादा बड़ी होती नहीं है, लिहाजा उसमें लगी जो आग है उसको बुझाने का मौका तक नहीं मिलता। तो फिर वहां पर क्या हुआ, देखिए। मध्य प्रदेश के बैतूल से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां नागपुर भोपाल हाईवे पर चलती एक स्कूटी आग का गोला बन गई। जानकारी के मुताबिक स्कूटी में अचानक तकनीकी खराबी के चलते आग लग गई। कुछ ही पलों में आग बढ़ती चली गई और पूरी स्कूटी धू धू कर जलने लगी। हालांकि जहां आग लगी वहां ट्रैफिक नाक के बराबर ही था। आग के फैलने की कोई आशंका नहीं थी। कुछ राहगीरों ने रुककर जलती स्कूटी को देखा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे और स्कूटी देखते देखते पूरी तरीके से राख हो गई।